नमस्कार साथियों। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऊषा ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है और सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये आपको बताएंगे। ऊषा ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके मोबाइल में आप ऊषा ऐप डाउनलोड करें। ऊषा ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को सर्च करना पड़ेगा, जो कि ऊषा नाम से है और ये उसका यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो ये स्क्रीन आपके मोबाइल पे दिखाई देने लगेगी। आप यहाँ से ओपन बटन पर क्लिक करके ऐप को ओपन करेंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल पर ये विंडो दिखाई देगी। जैसे ही आप इस विंडो के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपको अभियान से जुड़े ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन, अभियान से जुड़े। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा जाएगा। अगले पेज पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अभियान से जुड़ने से पहले अभियान के बारे में जान सकते हैं। इस पेज के थ्रू अभियान के उद्देश्य जान सकते हैं। गैलरीज में जाकर आप जो फोटोग्राफ्स हैं वो देख सकते हैं। मतलब इस ऐप से संबंधित जुड़ी सारी जानकारी आप इस पेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप अभियान से जुड़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, अगला पेज ये डिस्प्ले होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको, यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको सीधे यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है अपना और उसे सबमिट करना है, यदि आप पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो। लेकिन यदि आपने पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नया पंजीयन ऑप्शन यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, नया पंजीयन करें। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और फिर से आप इसी पेज पर यहाँ नीचे अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉग इन करेंगे। मतलब यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो भी आपको इसी पेज से लॉग इन करना है, लेकिन यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो नया पंजीयन करें ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी पुनः आपको यहीं पर अपना मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करें बटन पे क्लिक करना है, जिससे आप लॉग इन हो जाएंगे। लॉगिन करने के लिए जैसे ही आप वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करते हैं, यहाँ अगली विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे वो 6 नंबर का 6 अंकों का ओटीपी पूछा जाएगा। ये ओटीपी आपके मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेजा गया होगा। आप टेक्स्ट मैसेज ओपन कर कर देखेंगे तो उसमें आपको एक 6 नंबर का ओटीपी मिलेगा। वो उस ओटीपी को आप जब यहाँ पर डालेंगे और दर्ज करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस विंडो पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा। उसी के नीचे यूजर नेम दिख रहा है, आपको यूजर नेम चुनिए। यहाँ से आपको अपना यूजर नेम सिलेक्ट करना है। ये यूजर नेम भी उषा ऐप के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त अलॉट कर दिया गया है, जो यहाँ पर आपको इस विंडो में दिखाई देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पर यूजर नेम सिलेक्ट करने के लिए, तो वहां पर आपको आपका यूजर नेम दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हमने जैसे ही अगली विंडो पे क्लिक किया मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने के बाद, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा ये ऐसे ऐसे लिखा हुआ आया और उसके बाद में नीचे यूजर नेम में हमने यहाँ से अपना ये यूजर नेम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम ऊर्जा साक्षरता अभियान वाला जो हमारा मेन पेज था उसी के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब हम यहाँ से अभियान से जुड़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, हमने लॉग इन कर लिया। अब हम फिर से इस पेज पर आ गए हैं और यहाँ से हमें अभियान से जुड़े ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर हमें ऊर्जा साक्षरता पाठ्यक्रम दिखाई देंगे। यहाँ पर ऊर्जा साक्षरता पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो माध्यम सरल लगता है, जिसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं, उस माध्यम का चुनाव करके इस प्रशिक्षण को ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी माध्यम को चुनूंगी और हिंदी माध्यम में ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण पर क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट मेरे सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ऊर्जा साक्षरता प्रशिक्षण जब आप लेना शुरू करते हैं तो ये अलग अलग मॉड्यूल्स में बना हुआ है। आपको इसके 12 मॉड्यूल्स आते हैं, जो 12 मॉड्यूल्स आपको पूरे करने हैं, जो वीडियो के माध्यम से है। इसे सीखने, पढ़ने, समझने में आपको सबसे ज्यादा आसानी होगी क्योंकि ये वीडियोस हैं।
आपको ये अलग-अलग पार्ट में छोटे-छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं कुछ मिनट के, जिन्हें देखकर आप आसानी से ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये अभियान क्यों है, क्यों ज़रूरी है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। तो जैसे हम यहाँ पहले मॉड्यूल की बात करें, तो पहले मॉड्यूल में 2 भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, भाग 1, भाग 2। तो पहले भाग का जैसे ही हम इस वीडियो पर जो ये वीडियो प्ले वाला जो आपका बटन होता है, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये वीडियो प्ले हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये वीडियो देखेंगे, हम एक भाग पूरा करेंगे तभी हम दूसरे भाग पर जा पाएँगे। जैसे ही हमने एक भाग पूरा किया और सेकंड पार्ट पर आए, दूसरे भाग पर आए, तो वहाँ पर फिर हम उस भाग को पूरा करेंगे, उस भाग को देखेंगे और जैसे ही हमने ये दोनों भाग पूरे कर लिए, पहला मॉड्यूल पूरा कर लिया, तो उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। हम जो भी कुछ इस मॉड्यूल से सीखेंगे, उससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जाएँगे। हम जब उन प्रश्नों को हल करेंगे, उन प्रश्नों को समझेंगे, देखेंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन्स हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उनके किसी एक संभावित विकल्प पर क्लिक करना है। तो जब आप संभावित विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आप अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ऐसे ही आपके अलग-अलग प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है पहले मॉड्यूल से संबंधित। जब आप ये सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर इस विंडो पर पहुँच जाते हैं। इस विंडो में बताया जाता है कि आपने कितने प्रश्न हल कर लिए हैं। पहले मॉड्यूल के 5 प्रश्न थे वो हल कर लिए, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना? हर प्रश्न का उत्तर केवल एक ही सही उत्तर हो सकता है और पूरी प्रश्नोत्तरी पूर्ण करने के बाद ही आपको प्रत्येक मॉड्यूल के बाद ही आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो आप सारे पाँचों प्रश्न हल करने के बाद पहले मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे और तभी आप अगले मॉड्यूल पर जा पाएँगे। जब आप पहला मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं, प्रश्नोत्तर सही-सही उत्तर दे देते हैं, तो उसके बाद आप अगले मॉड्यूल पर जाएँगे। अगले मॉड्यूल में भी आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलेंगे, अलग-अलग पार्ट होंगे उसके भी, जहाँ आप ये वीडियोज़ देखकर फिर अगले क्वेश्चन आंसरिंग राउंड में जाएँगे या क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, वहाँ पे उनको सॉल्व करेंगे, फिर अगले मॉड्यूल में जाएँगे। इसी तरह 3 मॉड्यूल पूरे करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा इस ऐप के द्वारा, जिसे आप डाउनलोड करेंगे। अगले पार्ट में इसके टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं जिनको आपको पूरे करने हैं। 3 मॉड्यूल के बाद आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा आप पूरे 12 मॉड्यूल पूरे करने के बाद भी, कंप्लीट कोर्स करने के बाद भी, कंप्लीट प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक कंप्लीट प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट भी आपको इस ऐप के माध्यम से दिया जाता है, जिसे आपको लेना है। जब आप ये सारे मॉड्यूल पूरे कर लेंगे, तो उसके बाद जो आपका लास्ट 12 मॉड्यूल के बाद के क्वेश्चन आंसरिंग है, वो पूरी करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है और अपने महाविद्यालय के ग्रुप पर सेंड करना है। 3 मॉड्यूल पूरे करने के बाद भी आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, उसको भी आपको डाउनलोड करके महाविद्यालय के ग्रुप पर सेंड करना है।